बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार। बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। इंग्लैंड ने रिसेंटली अपनी टीम को मना कर दिया कि वो कोई भी ना पीएसएल में शामिल होंगे ना ही किसी और लीग में शामिल होंगे। इंग्लैंड तो थोड़ा सा बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है। जिस तरह से इंडिया है वो अपनी लीग के अलावा किसी और लीग में नहीं जाते हैं, तो वो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको लीग्स नहीं खेलनी होती हैं। इंग्लैंड भी हो चुका। अगर आईपीएल के लिए आप मना नहीं कर रहे तो फिर पीएसएल के लिए आप क्यों मना कर रहे हैं? तो यार मतलब यानी खुद ऐसी बातें करते हो ना कि हमारे दिमाग में शक व शुबात आते हैं कि क्या वहां ज्यादा पैसा मिलता है, वहां ज्यादा पैसा मिलेगा, परसेंटेज क्रिकेट बोर्ड के पास ज्यादा आएगी, इस वजह से वहां पे परमिशन दे रहे हैं, यहां परमिशन नहीं दे रहे, या कोई पीछे से कोई ऐसी बातचीत आपकी आपस में हो रही है कि जी इजाजत मत दें। अच्छा एक मेरा सवाल है, किससे? इस पीएसएल से पहले ये जो पीएसएल हो रहा है, ये पहली दफा पीएसएल हो रहा है और आईपीएल एक साथ ही तकरीबन हो रहा है। हाँ, पहली मर्तबा। इस पीएसएल से पहले क्या ईसीबी ने अपने प्लेयर्स को बोला था कि हम पीएसएल की इजाजत नहीं दे रहे? इंग्लिश बोर्ड ने अपनी टीम को मना किया है पीएसएल खेलने से और आपने खबर दी है आईपीएल में उसको जाने की इजाजत दे दी गई। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि क्योंकि उनका काउंटी सीजन होता है तो वो चाह रहे हैं कि उनके प्लेयर्स थके ना, लेकिन ये एक दोहरा मयार है कि आईपीएल की भी उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन पीएसएल में गुज़िश्ता साल पीएसएल में इंग्लैंड के 16 क्रिकेटर्स आए थे जो 9th एडिशन था और सबसे ज्यादा 4 पेशावर दलवी से खेले थे, उनके साथ के क्रिकेटर्स थे, लेकिन इस मतलब वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स पे पाबंदी लगा दी है कि आप पीएसएल नहीं खेल सकते, आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है आईपीएल। आईपीएल के सिवा आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। अब जो है पीएसएल के लिए बहुत बड़ा खतरा आ चुका है भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस बार आईपीएल और पीएसएल एक ही समय पर होने वाले हैं। आईपीएल की विंडो तो हमेशा सेम रहती है, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के कारण इस बार जो पीएसएल की विंडो है उसको चेंज कर आईपीएल के साथ शिफ्ट किया गया है, जिसके कारण अब पीएसएल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बताते चले कि पीएसएल को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पीएसएल में अब कोई भी इंग्लैंड का प्लेयर नहीं खेल पाएगा। इसका रीजन यह है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि आईपीएल के अलावा इंग्लैंड के प्लेयर और कोई भी लीग नहीं खेल सकते हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पहले ही सभी के सभी बड़े प्लेयर आईपीएल खेलने के लिए तैयार हैं और उनका आईपीएल में सिलेक्शन हो चुका है, और जो भी छोटे मोटे प्लेयर इंग्लैंड के बचे हुए हैं उन्हें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि आप पीएसएल नहीं खेल सकते हैं। अब देखने वाली बात तो होगी कि पीसीबी इस अनाउंसमेंट के बाद क्या कदम उठा सकता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई है उसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा है। ये पहली दफा पीएसएल और आईपीएल का इवेंट एक साथ हुआ है। इससे पहले साथ नहीं था और पीएसएल में इंग्लिश प्लेयर्स आते थे, बिल्कुल आते। उस टाइम किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं क्यों उस तरफ जाता हूं, क्योंकि हो सकता है पीछे से कोई ऐसी बात हुई हो कि आईपीएल में हमारे आईपीएल में जो इंग्लिश प्लेयर्स नहीं उठे हैं आप उनको मना करें पीएसएल में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश प्लेयर्स ऐसे हैं जो हर लीग खेलते हैं और करंट प्लेयर्स खेलते हैं। आप ये हमेशा नोट करना। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का असर रसूख किसी पे बिल्कुल, मैं इस चीज की बात करता हूं। मैंने आपसे बोला ना, मैं जरा डिफरेंट सोचता हूं भाई। मैं इस चीज की बात करता हूं। तो ये चीजें पहले क्यों नहीं हुई? जब आईपीएल पीएसएल साथ है तो क्यों आप इंग्लिश प्लेयर को मना कर रहे हैं? उसकी वजह यह है क्योंकि हमने पहले से क्या बातें शुरू कर दी थी बोलनी कि आईपीएल में जो प्लेयर नहीं उठाए जाएंगे वो पीएसएल में आएंगे। हमने ये बात की थी, ठीक है। तो ये मेरा माइंड उस तरफ जाता है कि शायद ये वजूहात हो सकती है। अगर बात की जाए, अभी इंग्लैंड ने रिसेंटली अपनी टीम को मना कर दिया कि वो कोई भी ना पीएसएल में शामिल होंगे ना ही किसी और लीग में शामिल होंगे। इंग्लैंड तो थोड़ा सा बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है। जिस तरह से इंडिया है वो अपनी लीग के अलावा किसी और लीग में नहीं जाते हैं, तो वो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको लीग्स नहीं खेलनी होती हैं। इंग्लैंड भी हो चुका है। आपको लगता है कि इंग्लैंड का ये जो इंडिपेंडेंट होना पाकिस्तान के हक में होगा या भारत के हक में होगा?
देखिए इससे मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह पाकिस्तान ने 2 लीग्स की है ना, नुकसान होता है क्रिकेटर को, ऐसे ही है, हकीकत है। फायदे उठाते हैं बोर्ड और क्रिकेट टीम और हुकूमत नहीं, हुकूमत अपनी अनाम पे कायम रहती है, हुकूमत की बात लेकिन नहीं, नुकसान खिलाड़ियों का होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत जो है वो इन सच केस में नहीं होती है। पाकिस्तान की या बॉर्डर पार जो हुकूमतें हैं वो कुछ थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट शो करती हैं, अदरवाइज आप दूसरे बोर्ड्स की तरफ चले जाएं तो उनका हुकूमत का बोर्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, वो अपने मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने फंड खुद जनरेट करता है, आईसीसी से उनको फंडिंग आती है, अपने फंड भी खुद जनरेट करता है, सारा कुछ होता है। तो वो यहाँ पर देखें 2 लीग्स की पाबंदी हुई, उसके बाद मुख्तलिफ बयान आए, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट भी हुए क्रिकेटर्स की तरफ से। उन्होंने कहा जी हमारा जो है वो क्या बनेगा, क्या होगा, हमारे पैसे ये वो। तो क्रिकेट बोर्ड्स को ये चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी यही चाहिए कि अगर आपने 2 लीग्स की हैं तो आप खिलाड़ियों के पैसों में इजाफे कर दें, इतने पैसे आप दे दें, पीएसएल में फ्रेंचाइजीज को आप बाउंड कर दें कि आप इतने पैसे दें कि हम लोगों को जरूरत ही ना पड़े बाहर जाने की। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि वर्ल्ड क्रिकेट में केवल और केवल बीसीसीआई और आईपीएल की सुनी जाती है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब तक आईपीएल और पीएसएल का क्लैश नहीं हो रहा था तब तक किसी भी इंग्लैंड के प्लेयर को पीएसएल में खेलने से मना ही नहीं थी, लेकिन जैसे ही आईपीएल और पीएसएल का क्लैश हुआ तो ईसीबी ने डिसीजन ले लिया कि कोई भी इंग्लैंड का प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं खेलेगा। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि आईपीएल में जो भी प्लेयर पार्टिसिपेट करता है उनके क्रिकेटिंग बोर्ड को भी उसका कुछ परसेंटेज मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेन स्टोक्स या फिर जॉस बटलर इंग्लैंड की तरफ से आईपीएल में पार्टिसिपेट करते हैं तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को उनकी फीस का 10% मिलता है। यही रीजन है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड या दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को आईपीएल के लिए एनओसी देने से मना नहीं करता है। इसके साथ साथ हम आपको यह बताते चले कि आईपीएल की जब विंडो होती है तब उसमें कोई भी बड़ी सीरीज या बड़ा टूर्नामेंट नहीं रखा जाता है। उसका मेन रीजन यह है कि दुनिया के तमाम बड़े प्लेयर आईपीएल में अवेलेबल हो सके। ओवरऑल ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से पीएसएल और पीसीबी को तगड़ा झटका लग सकता है। बताते चले कि वैसे में पीएसएल में कोई भी फॉरेन प्लेयर नहीं आते हैं और जो भी फॉरेन प्लेयर आते हैं उनके बोर्ड अब उन्हें मना कर रहे हैं। इस खबर के आने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में पीएसएल को बंद करना पड़ जाएगा। और इस बार पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से जो सबसे बड़ी गलती हुई है कि वह आईपीएल की विंडो में ही पीएसएल को करवा रहे हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।